सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 23। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 18/12/2020 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट में भी हम जो पार्ट 5 है, जब जनता बगावत करती है और 1857 एवं उसके बाद, जो पिछली वर्कशीटों में भी हम इसी वर्कशीट को लगातार पढ़ते आ रहे हैं, इसी पार्ट को। तो इस वर्कशीट में हम इसी के बारे में कंटिन्यू चर्चा जारी रखेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे जो कंपनी का पलटवार हुआ था, कैसे कैसे वहाँ के उस समय के अंग्रेजों के खिलाफ लोग भारतीय शासकों ने बिल्कुल जंग छेड़ दी थी। तो कंपनी का जो पलटवार था वो कैसे था कि भारतीय शासकों को मिलाकर कैसे उस कम जो 1857 की जो विद्रोह हुआ तो उसे कैसे पलटवार किया, दमन उसका किया। कंपनी का पलटवार, विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने क्या करी, हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोह को जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, तो उन पर मुकदमा चला दिया और उन्होंने उसे आजीवन कारावास की सजा भी दे दी। ठीक है, और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह तथा उसकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल है वहाँ पे भेज दिया। 1822 में यहीं उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें भी मार दिया गया। दुर्गावश ऐसे ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ भी ऐसा हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे और 1868 में उन्हें भी पकड़ लिया। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लग गई। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह के साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के नामों का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय जो शासक थे उनको कभी कभी लोभ लालच देकर, जनता का भाई शासन का लोभ लालच देकर उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। तो कुछ लोभी शासक थे जो कुत्ते थे, हरामखोर, सॉरी, तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, भारतीय शासकों को साथ नहीं दिया। इसलिए 1857 की क्रांति क्या हो गई, ये फेल हो गई। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वो पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए थे वो निम्नलिखित है। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंडल एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उसे भारत के शासन संबंधी मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसके सलाह देने के परिषद का गठन किया जाएगा और उसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, ये बदलाव एक जरूर कर दिया उन्होंने। भारत के गवर्नर जनरल को वायरस के ओहदा कर दिया। भाई जो भारत के गवर्नर जनरल को वायरस का ओहदा दिया। जो गवर्नर जनरल पहला कहलाता था 1857 की क्रांति के बाद, उसे किस नाम से जाना गया, वॉइस राय के नाम से जाना गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत की शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली और देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत और वंशजों तक, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वो ब्रिटेन की रानी को अपने अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य अधिक शासक चलाने की छूट मिल गई। आगे, सेना में भारतीय सिपाहियों को अनुपात कम करने तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया, क्योंकि अंग्रेज डर गए थे बुरी तरह से। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती के बजाय अब वो गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही की भर्ती करेंगे। मुगलों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वह भारत के लोगों को धर्म, राजनीतिक, सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे और भूस्वामी और जमींदार की रक्षा करने तथा जमींदारों पर उनके अधिकारों को स्थायित्व
देने की नीतियाँ भी बनाएंगे। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू होता है। तो आपने देखा कि भाई कैसे कैसे उन्होंने कुचलने का सहारा लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। 1857 की क्रांति के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया, तो इसके आंसर आप ऊपर देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हम लिख देंगे इसका आंसर। सॉरी, भाई उन्होंने क्या किया, 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में, अंतिम मुगल शासक को क्या कर दिया, मुकदमा चला दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी। उनके बेटों को उनके सामने ही मार दिया गया। बहादुर शाह और उनकी जीनत महल को कहाँ भेज दिया, रंगून जेल भेज दिया गया था। 1862 में उनकी यहीं पे मृत्यु हो गई। और फिर उन्होंने 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। फिर धीरे धीरे रानी अवंतीबाई को भी मार दिया। फिर लास्ट में तात्या टोपे भी पकड़े गए और उन पर मुकदमा चला गया, उनको मृत्यु दंड दे दिया। और विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया। ठीक है, और लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूमि स्वामियों के लिए क्या बोल दिया, इनाम बोल दिया गया। इस प्रकार ये सारे कार्य उन्होंने किए 1857 की क्रांति के लिए। ओके बेटा, तो आप सब इसको लिखेंगे आंसर पहले में। दूसरा है कि आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, सोचकर आप स्वयं लिखेंगे, स्वयं सोचकर लिखें। तो आपको जो पिछली वर्कशीट है उन्हीं उसी के अनुसार आपको ये स्वयं सोच कर लिखना है सभी बच्चों को। ओके बेटा। तीसरा है कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या क्या हुआ, तो आपने यहाँ पे इसमें अच्छे से देखा ही है भाई क्या क्या उनको हुआ कि उन पे कठोर कानून लागू किए गए, मुकदमा चला गया और उन्हें ज़बरदस्ती आजीवन कारावास भी दिया गया। और इनमें कई यहाँ पे देखो ये, तो ये जो पैराग्राफ है इसमें से आप छाट के लिख देंगे क्योंकि इसमें सभी शासकों के नाम अच्छे से दिए हुए हैं। ओके बेटा, तो उनके साथ साथ क्या क्या हुआ वो पॉइंट बना के आप 4-5 लाइन इसमें से लिख देंगे। ओके भाई, प्रत्येक के भाई बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला दिया गया, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। फिर उन्हें उनकी यहीं पे मृत्यु हो गई। लास्ट में 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को भी शिकस्त हुई। फिर तात्या टोपो को भी पकड़ कर उन पर मुकदमा चला गया, फिर उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। और भी ये जो रानी अवंती बाई लोधी है उनके साथ भी ऐसा हुआ, उन्हें भी मार दिया गया। तो ये सब उनके साथ ये बड़ा अन्याय का काम इन लोगों ने किया। विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजी शासन में क्या क्या बदलाव किए, तो देखो ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। तो देखो ये सारे बदलाव उन्होंने किए। ठीक है, तो इसमें से आप छाट के जो जो पॉइंट है, एक नीचे वाला ये पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे, ये अहम बदलाव उन्होंने किए। ओके बेटा, ये 4 पॉइंट नीचे वाले आप इसमें लिख देंगे कि सेना में भारतीय सेनाओं का अनुपात कम कर दिया गया और मुसलमानों की संपत्ति भी उन्होंने जब्त कर ली। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलावों के क्या कारण थे। अब आपको भी पता है कि अब भाई वो क्या 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 कारण हो सकते हैं, कि वो यही कारण है कि उनको अब भारतीय जो लोग थे तो उन पे उनका विश्वास नहीं रहा। उनका भारतीय जो लोग थे उन पे विश्वास नहीं रहा, तो उन्होंने अहम बदलाव किए। तो आप इसका भी आंसर इसमें से छाट के करेंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ओके।